हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स ध्यानम में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूं कंसेप्ट नंबर 13 फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो, जरा एक कंटेंट को पढ़ो। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी है कि इसको जरा पढ़ो एक बार। क्या रहा है, स्टेटमेंट क्या है। एन अमीटर एंड ए वोल्टमीटर आर, यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है, connected in series to a battery with an EMF of 10 volt. ठीक है। When a certain resistance is connected in parallel with the voltmeter, the reading of the voltmeter decreases 3 times, whereas the reading of the ammeter increases the 2 times. Then voltmeter reading after the connection of the resistance is equal to what? If the resistance of ammeter is 2 ohm, then resistance of the voltmeter is what? If resistance of ammeter is 2 ohm, then resistance of the resistor which is added in parallel to the voltmeter is what? ये है क्वेश्चन। अगर इसको समझना है तो जरा एक बार आओ शुरू के केस में, जब यहाँ पर वोल्टमीटर के क्रॉस रेजिस्टेंस हम नहीं जोड़ते हैं तब शुरू में V1 V2 है, 10 वोल्ट है। सेम बैटरी सेकंड पोजीशन में यहाँ एक R रेजिस्टेंस मान लो जोड़ देते हैं, यहाँ पर इसके क्रॉस पैरेलल में V का, और अमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इस आर की वैल्यू क्या होगी। और एक और क्वेश्चन इसी में था कि अमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम ही है, तो यहाँ वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, जरा आइडिया लगाओ शुरुआत कैसे करनी चाहिए। यहाँ पर हम इसको अब देख लो, एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो, इसको कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़ लो। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा जगह बनाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये जगह हम यहाँ पर रख देते हैं। देखो, V1 V2 ये दोनों फर्स्ट केस में क्या होगा, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। ठीक है, सेकेंड केस में जब R रेजिस्टेंस पैरेलल में इस वोल्टमीटर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो इसका जो V के मतलब वोल्टमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1/3 हो जा रहा है एज पर क्वेश्चन। तो सेकेंड केस में आपका हो जाएगा V1/3 प्लस 2V2/2V2 केवल 2V2, यहाँ पर 2V2 है, इज इक्वल टू 10। ये सेकेंड इक्वेशन आया। इसको सॉल्व करके हम V1 V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, V1 V2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब हम आते हैं कि A का रेजिस्टेंस, मान लो कि कैलकुलेट आपने इसकी वैल्यू कर लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं कि A का के अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस A का दिया हुआ है मनामीटर का 2 ओम, तो इसके वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। आपको पता है ये दोनों ये सीरीज में है, करंट तो सेम होगा। तो करंट जब सेम होगा तो दोनों का जो वोल्टेज का रेशियो है दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। V प्रोपोर्शनल टू R, I कांस्टेंट है। तो उस केस में यहाँ पर देखो V1/V2, पहले इस केस को लेते हैं। V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2, R1/R2। अब ये V1/V2, V1 है इसका वोल्टेज बाई V2, फिर उसके बाद से V1 का यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने R1 लिया। यहाँ पर ये हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ R1/R2। ठीक है, R1 इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, अमीटर का रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, और V1 V2 का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है,
R1 आपका निकल जाएगा, कैलकुलेट करके आप निकालोगे। सिमिलरली जब हम रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं वोल्टमीटर के, तो क्या होगा, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वोल्टमीटर और इसका सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। तब इस केस में इसका क्रॉस वोल्टेज बाई इसके क्रॉस वोल्टेज। अब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है सेकेंड केस में, V1/3 बाई इसके क्रॉस वोल्टेज 2V2 इज इक्वल टू इसके क्रॉस नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये R है और इस V का कुछ रेजिस्टेंस होगा, R भी हम मान लेते हैं, दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पैरेलल का, पैरेलल का हो जाएगा, जैसे V के क्रॉस रेजिस्टेंस को हम R भी मान लेते हैं, RV इंटू R बाई RV प्लस R डिवाइडेड बाई इसके क्रॉस रेजिस्टेंस RA एमीटर का। यहां से आपको अगेन इस R की वैल्यू निकल जाएगी। तो यही कंसेप्ट है, हमें कंसेप्ट समझना है कि कैसे इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।